महिलाओं के लिए घर की दहलीज से बाहर निकलकर काम करना कभी भी आसान नहीं रहा। सिनेमा के शुरुआती दौर में तो औरतों का फिल्म में काम करना बहुत ही बुरा माना जाता था, मगर धीरे धीरे महिलाओं का प्रवेश हुआ और आज सिनेमा की हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं। मगर उन महिलाओं को कभी नहीं भुलाया जा सकता जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने की राह बनाई, जिन्होंने वो ज़मीन तैयार की जिस पर दूसरी महिलाएं बेझिझक चल पाईं। ऐसी ही महिला थी फातिमा बेगम, जिन्हें हिंदी सिनेमा की पहली महिला फिल्म डायरेक्टर कहा जाता है। फातिमा बेगम का जन्म 1892 में एक मुस्लिम परिवार में हुआ और उनके करियर की शुरुआत हुई उर्दू स्टेज से, जहां उन्हें काफ़ी शोहरत मिली। उर्दू के साथ साथ उन्होंने गुजराती थिएटर भी किया और फिर 1922 में आर्देशिर ईरानी की फिल्म वीर अभिमन्यु से करीब 30 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उस समय तक वो 3 बेटियों की मां बन चुकी थी। कहा जाता है कि उनकी शादी नवाब इब्राहिम मोहम्मद याकूत खान तृतीय से हुई, पर इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। भारतीय सिनेमा अपने इतिहास को लेकर काफी लापरवाह रहा है, तभी तो साइलेंट एरा और शुरुआती टॉकीज के प्रिंट तक मौजूद नहीं है। उस समय की ज्यादातर हस्तियों के जीवन और फिल्मी करियर के बारे में भी ज्यादा पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। फातिमा बेगम के बारे में भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। उनकी 3 बेटियां हुई, शहजादी, सुल्ताना और जुबैदा। सुल्ताना और जुबैदा उस समय की कामयाब हीरोइन थी। जुबैदा तो साइलेंट एरा की स्टार थी और जब पहली टॉकी आलम आरा बनाई गई तो बतौर हीरोइन उन्हीं को चुना गया। मॉडल एक्टर रिया पिल्लई जुबैदा की बेटी हैं। 1926 में फातिमा बेगम ने अपने बैनर फातिमा फिल्म्स की स्थापना की, जो बाद में विक्टोरिया फातिमा फिल्म्स में तब्दील हो गया। इस बैनर की पहली फिल्म काफी बड़े बजट की एक फैंटेसी फिल्म थी। नाम था बुलबुले परिस्तान। इसमें इफेक्ट्स के लिए ट्रिक फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म का निर्माण निर्देशन फातिमा बेगम ने किया और इसका स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा था। इसी फिल्म के साथ वो फिल्म इतिहास में पहली महिला फिल्म निर्देशक के रूप में अमर हो गईं। इसके बाद उन्होंने 1929 में गॉडेस ऑफ लक का निर्देशन किया और फिर बतौर निर्देशक उनकी कई फिल्में आईं। अपने बैनर की फिल्मों का निर्देशन तो वो करती ही थीं, अक्सर उनमें अभिनय भी किया करती थी। जब फातिमा बेगम ने शुरुआत की थी उस समय ज्यादातर कलाकार किसी एक स्टूडियो के साथ काम करते थे, मगर फातिमा बेगम ने आर्देशिर ईरानी के इंपीरियल स्टूडियो के अलावा कोहिनूर स्टूडियो के साथ भी काम किया। जब उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला तब भी वो उनके साथ काम करती रहीं। उन्होंने लव, हीर रांझा, चंद्रावली, शकुंतला, मिलन दीनार और कनक तारा जैसी बहुत सी फिल्मों में अभिनय किया। टॉकीज आने के बाद भी उन्होंने नानू भाई वकील की 1934 में आई सेवा सदन और होमी मास्टर की पंजाब लैंसर्स में अभिनय किया। उनकी आखिरी फिल्म थी 1938 में प्रदर्शित दुनिया क्या है। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर फातिमा बेगम 1983 में इस दुनिया से रुखसत हुई। आज भले ही उनकी फिल्मों का उस वक्त का नामो निशान तक ना हो, ज्यादा लोग उनके बारे में ना जानते हों, मगर फर्स्ट फीमेल फिल्म डायरेक्टर के रूप में उनका नाम हमेशा याद रहेगा।